साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपको ठीक लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। आप देख लीजिए वीडियो, अच्छे सवाल है। राजस्थान के प्रतीक से जुड़े हैं, जो प्रतीक चिन्ह है उनसे जुड़े हुए सवाल है आज। ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा किला छोटा किला किंगफिशर किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू? कमेंट कीजिए। तो जो छोटा किला है किंगफिशर, वो हनुमानगढ़ का शुभंकर है, बी। साथियों काफ़ी मेहनत से पीडीएफ बनाई है, काफ़ी अलग अलग तरीके से सवाल ढूंढकर, और फिर उन्हें उन्हें क्रॉप करना पड़ता है, फिर उन्हें एडिट करना पड़ता है, और बहुत ही मुश्किल से बनता है। मतलब साधारण तरीके से नहीं बनता। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा अगर बने तो। और तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, परिश्रम लगता है, और ठीक लगे तो। चलिए, छोटा किला फिशर हनुमानगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कूटों को सुमिलित सही उत्तर कीजिए। चिकारा, गोडावन, खेजड़ी या मोर? तो देखिए, चिकारा होगा राज्य पशु, बिल्कुल। गोडावन है राज्य पक्षी, खेजड़ी है झांटी, और ये मोर है राष्ट्रीय पक्षी। आगे देखते हैं। वापस सुमिलित करना ही है। शुभंकर है, सुमिलित कीजिए। सवाल एक दो सवाल इसमें जरूर आएंगे। भरतपुर का क्या है? करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर है भरतपुर। और इनका है साफ बताइए उत्तर क्या होता है? तो देखिए, भरतपुर का तो है सारस, करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का है बाघ, और धौलपुर का है इंडियन स्क्रीमर। आगे देखते हैं। कौन सा सुमिलित नहीं है? सीकर, साहिन, जयपुर, काला तीतर, अलवर, सांभर और दोसा, खरगोश? कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा सुमिलित नहीं है? जो भी सुमिलित है नहीं है वो आप कमेंट बताइए। अगर आपने शुभंकर याद किए है तो आपको याद होगा साथियों, अन्यथा याद नहीं होगी ये। तो देखिए, इसमें सीकर का है वो साहिन सही है, अलवर का सांबर सही है, दोसा का खरगोश सही है, जयपुर का है ना काला तीतर गलत है, तो ये बी उत्तर होगा। मोर व खरमोर क्रमशः किन जिलों के शुभंकर है? मोर व खरमोर, नागौर, टोंक, अजमेर नागौर, भीलवाड़ा अजमेर या टोंक भीलवाड़ा? तो भीलवाड़ा व अजमेर। तो मोर तो है भीलवाड़ा का और खरमोर है अजमेर का, तो स उत्तर है। आगे देखते हैं। राजसमंद जिले का शुभंकर बिज्जू, जलपीपी, भेड़िया, उड़न गिलहरी? बताइए। तो राजसमंद जिले का जो शुभंकर है सी भेड़िया है, स भेड़िया। उद बिलाव किस जिले का शुभंकर है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़? तो उद बिलाव जो है वो कोटा का शुभंकर है, ए कोटा। उद बिलाव कोटा का है। अब देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ये तो आपको सबको आते ही होगा साथियों। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, घुमरा, घूमर, घेर या चक्री? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए साथियों, ये तो सरल सवाल है, आपको आते ही होगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? उत्तर है बी घूमर, बी घूमर। फिर आगे देखिए। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम या कचुपुड़ी? ये सवाल थोड़ा अलग है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है राजस्थान का? तो इसका उत्तर है ए कथक, ए कथक। आगे देखते हैं। राजस्थान का राज्य गीत, ये तो बहुत सरल है। केसरिया बालोम आओनी पधारो मारे देश, मिश्री का बाग लगा दे रसिया, हिवड़े दे दूर मत जा पणिहारी? उत्तर है ए केसरिया बालम पधारोनी आओनी मारे देश। जोधपुर जिले का शुभंकर भालू, तेंदुआ, गोडावंड या कुरंजा? तो जोधपुर जिला है, उसका जो शुभंकर है वो कुरंजा है। ये सारे शुभंकर आप जरूर याद कीजिएगा, इसमें सवाल आएंगे। थोड़ा ट्रिक से कुछ बताने का प्रयास करेंगे आपको, परंतु एक बार आप खुद याद करने का प्रयास कीजिएगा।
चीज़ें बाहर से मुश्किल लगती है, परंतु जब हम याद करने लगते हैं तो धीरे धीरे याद सब हो जाता है। इसलिए आप तैयारी जरूर रखें। राजस्थान का राज्य पुष्प है कचनार, नागरकेसर, रोहिड़ा या सूरजमुखी। तो ये तो सरल है, स रोहिड़ा। राजस्थान में के किस वृक्ष पर 1998 में डाक टिकट 88 में डाक टिकट जारी किया गया? किस धोक, रोहिड़ा, पलास या खेड़ी वृक्ष? किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया? तो उत्तर है द खेजड़ी वृक्ष, द खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग को पहचानिए। अलवर का बाघ है, अलवर का बाघ है, ये तो गलत हो गया। बाघ तो आपको पता है सवाई माधोपुर का, तो पहले ही गलत है ये, बाकी सही है। भीलवाड़ा का मोर सही है, भरतपुर का सारस सही है, और जो जालौर का भालू भी सही है। अलवर का बाघ नहीं है, ये गलत है। अलवर सवाई माधोपुर का बाघ है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य खेल है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो या कबड्डी? तो राजस्थान का राजकीय खेल कमेंट कीजिए। वो उत्तर है बास्केटबॉल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा का मोर सही है, ये तो। छुरू का कृष्णवर्ग, ये भी सही है। ये साथियों ऐसे जो मिलान करने वाला प्रश्न आता है, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, भीलवाड़ा का मोर है और छुरू का कृष्णवर्ग है, सवाई माधोपुर का शेर, जैसलमेर गोडवाड़ का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये तो सही है, ये सी है ना, ये गलत है। सवाई माधोपुर का बाघ है, शेर नहीं है। काला हिरण राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? जयपुर, चूरू, भीलवाड़ा या शायद, तो आपको पता ही होगा साथियों, चूरू कृष्णवर्ग यानी काला हिरण, तो वो चूरू का है, ब उत्तर है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? ऐसा नाम दिया हुआ है, देखिए इसका साथ में वो नाम भी दिया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। देखिए, पलास को क्या कहते हैं? बुटिया मोनोस्मा। कचनार बहिमा वेरिगेट। कमल को नेलुम्बो निसिफेरा, परंतु हमको याद रखना है रोहिड़ा, रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, द उत्तर है, टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राज्य वृक्ष कौन सा है आपको पता ही होगा, खेजड़ी है। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए। टिकोमेला अंडुलेटा किसका है? ये तो रोहिड़ा का हो गया। प्रोस्पेस सिनेरिया, स्टीडियम गुआजा, ओरिजा, सतावा, कमेंट कीजिए साथियों। ये तो सभी साथियों को आना चाहिए ज़्यादातर। आपको पता है खेड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपेस सिनोरिया, बहुत उत्तर है, प्रोसोपेस सिनोरिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष पुष्प का वैज्ञानिक, ये तो टिकोमेला अभी देख लिया। आगे देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है? चिंकारा, भालू, स्लोथ भालू या सारस? तो ये तो चिकारा आपको पता ही है, सभी को पता है ज्यादातर को, उत्तर है चिकारा। राजस्थान का राज्य पुष्प गुलाब, हजारा, रोहिड़ा या कमल? उत्तर है रोहिड़ा। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन, कुरुंजा, मोर या सारस? घोड़ावन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखिए, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जालोर का भालू, आपको बताना है कि भीलवाड़ा का मोर, जयपुर राजहंस, झुंझुनू काला तीतर। तो देखिए, जालोर का भालू बिल्कुल सही है, वहाँ सुंदर माता है, वहाँ पर जालोर भालू अच्छे पाए जाते हैं। भीलवाड़ा मोर भी सही है। जयपुर राजहंस गलत है। झुंझुनू काला तीतर सही है, स गलत है, स गलत है। वापस आपको बता देता हूँ, कई साथी कहेंगे कि आपने सब पर टिक लगा दिया, तो इससे बता देता हूँ, जयपुर का है, ये गलत है, स उत्तर गलत है, बाकी सही है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च, 31 मार्च, 3 मार्च या 23 मार्च? बताइए। उत्तर है 30 मार्च। घोड़ावन को राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया? ये कुछ सवाल है, अच्छा सवाल है। 1981, 1991, 1983 या 1978? साथियों ये थोड़ा याद रखिएगा आप, ऐसा सवाल ही आता है ज्यादातर, सरल लगता है परंतु सन जो सन होता है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप बताइए, घोड़ावन को राष्ट्रीय पक्षी, माफ कीजिएगा, राज्य के पक्षी कब घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983 या फिर 1978? तो जो घोड़ावन है उसको राष्ट्रीय पक्षी
1981 में घोषित किया गया। अ उत्तर है। गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम एचिंग सेंटर बनाया गया है। गोडावन का विश्व का पहला एचिंग सेंटर का बनाया गया है। रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर, बेलानी जैसलमेर। ये साथियों कुछ नया सवाल है, अगर कोई साथी ने याद किया हो तो बताइए। एचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? चारों जगह है, जैसलमेर में ही है। आप बताइए, रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर या फिर बेलानी जैसलमेर। कमेंट कीजिए साथियों। तो आपको बता देते, अ उत्तर है इसका। रामदेवरा जैसलमेर में प्रथम है, विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया। अ उत्तर है। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय में से एक है? चिंगारा, कृष्णबग, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बसंत, महान भारतीय महाशैन, ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल। तो कौन सी है जो विलुप्त? रेड डाटा आपको पता है, आपको बुक होती है जिसमें विलुप्त जो है प्राणियों का लिखा होता है। तो साथियों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, महान भारतीय सारंग, ये विलुप्त प्राय में प्रजातियों में एक है। उत्तर। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष खेजड़ी। गोडावन पर डाक टिकट जारी किया गया। गोडावन पर डाक, खिजड़ी पर तो आपको पता है 1988 में किया गया था। गोडावन पर कब किया गया? 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या फिर क्या हम समझें 4 दिसंबर 1980। कमेंट कीजिए साथियों अगर किसी साथी को पता हो तो। ये थोड़ा गहरा सवाल है। कुछ देखिए परीक्षा में भी ऐसे ही आते हैं, कोई सवाल तो बिल्कुल इजी आ जाता है, जैसे क्या है राष्ट्रीय पक्षी, क्या है राज्य पक्षी, खेल क्या है, ये सब आ जाते तो आसानी से बताया जा सकता है। परंतु अब देखिए थोड़ा गहरा आया कि गोडावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1900, 1 नवंबर 1980 और 31 दिसंबर 1980 और 4 दिसंबर 1980। तो उत्तर है साथियों 1 नवंबर 1980। ब उत्तर है 1 नवंबर 1980। कौन सा कथन असत्य बताइए? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्य अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा है। तो राजस्थान का ये उत्तर थोड़ा ये गलत लग रहा है, बाकी तो सही है। ये द है ना, उत्तर गलत है। राजस्थान का कल्प वृक्ष हेड़ी है, सही है ना? कमेंट कीजिएगा। सही है, ये गलत है, बाकी सही है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? बहुत ही अच्छा सवाल। घोड़ा, बैल, ऊंट या हाथी? बताइए, ये तो पता होगा साथियों आपको। गोरबंद, नखरालो, ऊंट। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्ष वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। ये तो वापस आ गया, सवाल रिपीट हो रहा है कभी कभी। गोडावन का ये तो चलिए, हाँ ये सुमिलित कीजिए। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो देखिए ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई कोई याद है, जैसे सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है। भरतपुर, करौली और धौलपुर। कमेंट कीजिए साथियों, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनका पता है आपको? तो देखिए भरतपुर का सारस है, भरतपुर का सारस है। करौली का घड़ियाल है। सवाई माधोपुर का बाग है और धौलपुर का इंडियन स्कीमर है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग से सुबंग को त्रुटि। अजमेर का खरमोर पक्षी, अजमेर का खरमोर पक्षी भरत, ये खरमोर पक्षी था, आपको पता है था, कुछ समय पहले सवाल आया था। भरतपुर का सारंग क्रेत, दोसा मगर, मगरमच्छ मतलब जालोर का भालू, तो जालोर का भालू बिल्कुल सही है।
दौसा का मगर है, ये गलत है, स गलत है, बाकी सही है। अजमेर का खरमोर सही है, भरतपुर का सारण क्रेस है, जालोर का पालू सही है। राज्य के पुष्प, ये दो सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, ये बताइए। 1994, 1999, 2001, 2014। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया है? पहले राज्य पशु आपको पता, अब दो है, चिंकारा भी है, और ये तो 2014 में, 2014 में। तो मोर, भीलवाड़ा, चीतल, जयपुर, सांबर, धौलपुर, मगर, बारा, बताइए क्या गलत है? तो जो सांबर है वो धौलपुर का नहीं है, बाकी सही है। मोर भीलवाड़ा सही है, चीतल का जयपुर सही है, मगरमच्छ बारा सही है। निम्न में से कौन सा जिले का प्रतीक मोर है? दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर या हनुमानगढ़? तो भीलवाड़ा का जो प्रतीक है वो मोर है। राजसमंद का शुभंकर क्या है? कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू या फिर सारस? बताइए साथियों, किसी को याद हो तो। अगर याद किए हो आपने ये प्रतीक चिन्ह। शुभंकर में से सवाल एक फिक्स है, मतलब आएगा, मतलब आएगा ही वो, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये सवाल आपको याद करना ही पड़ेगा, भले कैसे भी हो आप याद कीजिए। राजसमंद का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू और सारस। कमेंट कीजिए साथियों। बताइए। राजसमंद का शुभंकर तो आपको पता है, वहां पर वो अभ्यारण्य भी है, तो भेड़िया उत्तर है, ब। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये अच्छा सवाल है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजेट्रिस, कैमेलस यूरोपा। तो राजस्थानी ऊंट का जो नाम है वो साथियों अ उत्तर है, कैमेलस ड्रोमेड्रियस। ड्रोमेड्रियस ध्यान रखिएगा, कैमेलस कैमल से होता है, बाकी सब में भी कैमल लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज हो जाए। तो कैमेलस ड्रोमेड्रियस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुड़ाउन को कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खीड़ी। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। धन्यवाद साथियों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए, आज हम पर्यटन से जुड़े जो राजस्थान, एक चैप्टर ये भी है पर्यटन का, तो सेकंड ग्रेड में भी है, रीट मेंस में भी है, उससे जुड़े प्रश्न है, तो देख लेते हैं। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन था? आभनेरी दौसा, चांद राजा, निब्राना अलवर टोडरमल, बूंदी रानी नथावती या भंडारेज दौसा दीप सिया? उत्तर है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है, उसका निर्माता निमराना अलवर टोडरमल। निमराना अलवर टोडरमल बी उत्तर है। आगे, राजस्थान के सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? शीला देवी मंदिर आमेर, शीतलेश्वर मंदिर झालरापटन, सास बहू मंदिर नागदा, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा? राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर मंदिर झालरापटन, बी उत्तर है, शीतलेश्वर मंदिर झालरापटन। 689 पूर्व एडी है ये, मतलब ईसा वाला है, बिफोर क्राइस्ट नहीं। 689 ईसा, मतलब ईसा में है, बाद में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी प्लेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़िया सीकर या जैक पैलेस उदयपुर? उत्तर दीजिए कमेंट में, क्या उत्तर है? तो सबसे बड़ा चांदी का पात्र ए सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है? जैसलमेर, टोक, टोडराय, सिया या अजमेर? बताइए।
प्रसिद्ध दिग्गी तालाब कहाँ पर है? उत्तर है दिग्गी ताले है अजमेर में। द उत्तर है इसका अजमेर, ध्यान रखिएगा अजमेर। आगे देखते हैं। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक या आमेर? बताइए कहाँ पर है पन्ना मीणा की बावड़ी? तो पन्ना मीणा की बावड़ी है द आमेर, द आमेर। बच्चावतो, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आरएसएम बोर्ड हमेशा ऐसे प्रश्न पूछता है। बच्चावतो, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या बीकानेर? उत्तर है द बीकानेर, द बीकानेर। बूंदी में रहंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह, भाव सिंह, छत्रसाल या माधो सिंह? बूंदी में रहंग महल का निर्माण किसने कराया? उत्तर है स छत्रसाल। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? द्रविड़, मौर्य, गुर्जर प्रतिहार या गुप्त? बताइए। तो किराड़ू के मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं, स उत्तर होगा। कहाँ के? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी ये गुर्जर प्रतिहार महामधुशाली बीच से भी कहते हैं। हर्ष के समय शिखर। जोधपुर राजाओं में क्षत्रिय है, जोधपुर राजाओं की क्षत्रिय का मंडोर, ओसिया, लूणी या गैटोर? तो गैटोर तो है ही नहीं है, गैटोर जयपुर में। तो जो जोधपुर राजा की क्षत्रिय है वो मंडोर, मंडोर में है। आहड़ की जो है मेवाड़ की है वो आहड़ में है, मंडोर जोधपुर है। देवी कुंड बीकानेर के जो शासक है उनकी क्षत्रिय देवी कुंड में है, और जयपुर है उनकी गैटोर में है। जैसलमेर की बड़ा बाग है, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? कोलायत, पुष्कर, नाथद्वारा या अलवर? तो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर जो है वो आपको पता ही होगा साथियों, अजमेर में पुष्कर में स्थित है। बी उत्तर है इसका, ब उत्तर है। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? दीपा मंडन जैता या वास्तुपाल? रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो दीपा मंडन जैता या वास्तुपाल? तो उत्तर है दीपा, दीपा। धनकशाह और आपको पता है उससे संबंधित है। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? अलवर, दौसा, जयपुर या टोंक? चांद बावड़ी कहाँ पर है? अलवर, दौसा, जयपुर या टोंक? बताइए चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो चांद बावड़ी साथियों दौसा में स्थित है, बहुत उत्तर। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण की संगमरमर मूर्ति के लिए, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, या कृष्ण की चांदी की मूर्ति के लिए? बताइए, कमेंट कीजिए किसके लिए प्रसिद्ध है? ब उत्तर है कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए। रानी कनकावती आपको पता ही है, उन्होंने ये बनाया था। राजस्थान की कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? कोलवी की गुफाएं बूंदी जिला, झालावाड़, कोटा या जयपुर? बताइए, कमेंट कीजिए। तो कोलवी की गुफाएं ब झालावाड़ में है। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह, सरदार सिंह, उमेश सिंह या जुझार सिंह? तो आपको पता है ये जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया अपने पिता की स्मृति में, जसवंत सिंह जी की। अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ प्रतिष्ठापित है? सालासर, कोटा, करौली या सवाई माधोपुर? तो स उत्तर है करौली में स्थित है, स उत्तर है करौली।
रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोहरा क्या है? अन्न भंडार, शस्त्रागार, जैन मंदिर या तोपखाना? अच्छा सवाल है, बताइए क्या है जोरा बोहरा? जोरा बोहरा अन्न भंडार है, अ उत्तर है। महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित पहला महल अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़ या मांडल गढ़ दुर्ग? तो जो अधूरा दुर्ग है, अधूरा महल, अधूरा स्वप्न, वह रणथंभौर में है, अ उत्तर है। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न और ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि इसकी लेंथ है वो बनी रहे। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे प्रश्न है और अच्छा प्रयास आपके लिए किया जा रहा है, तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान के जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या बारा? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता ही है, बूंदी में स्थित है। राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कोटा, जोधपुर, जालोर या जैसलमेर? राव मालदेव की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो राव मालदेव जोधपुर से संबंधित थे, तो जोधपुर। विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओसिया, पाली, देलवाड़ा या रणकपुर? बताइए, कमेंट कीजिए। इसकी तो सरल है, आना चाहिए आपको। विमल शाह बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर देलवाड़ा में स्थित है। किस किले को बैकुंठपुर कहा जाता है? राजगढ़, अजबगढ़, बहादुर दुर्ग या करणसर का किला? बताइए, किस दुर्ग को बैकुंठपुर कहा जाता है? उत्तर है बहादुरपुर। आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे नवीन व सर्वाधिक निचाई पर स्थित दुर्ग है? लोहागढ़, मेहरानगढ़ या भटनेर दुर्ग? सबसे निचाई पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो लोहागढ़ भरतपुर है ना, वो सबसे निचाई पर स्थित, अ उत्तर। आगे है, किस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है? सोडलगढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या जयगढ़? लोहागढ़ को उत्तर है, लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। वाटरलू क्या आपको पता है? नेपोलियन का शायद अंतिम युद्ध था, उसमें वो हार गया था, सब में जीत गया था पर वाटरलू युद्ध में हार गया, तो लॉर्ड लेक शायद वहीं पे हार गया इसलिए। कांठल का ताजमहल कहाँ कहा जाता है? सावंतथड़ा, खेतड़ी महल, अमीलमिणी का महल या काका जी की दरगाह? कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये काका जी की दरगाह है ना, इसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? दौसा, आमेर, बैराग या लालसोट? पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो पंचमहल बैराग में स्थित है, स उत्तर है। सांगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ की स्थापना किसने की? स्वामी कुमरानंद, स्वामी केशवानंद, स्वामी कैलाशनंद या स्वामी दयानंद? बताइए, कमेंट कीजिए, किसने की सांगरिया संग्रहालय हनुमान की? तो स्वामी केशवानंद ने की, ब उत्तर है, ब उत्तर है। साथियों, साथ में कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं है, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। बागोर की हवेली संग्रहालय स्थित है? बागोर, उदयपुर, भीलवाड़ा या कुंभलगढ़? तो ऐसे नाम के पीछे जाएगी तब तो बागोर उत्तर लिखना पड़ेगा, परंतु ऐसे जा नहीं सकते, तो ब उत्तर इसका, उदयपुर में स्थित है बागोर की हवेली। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? स्टीफन कॉल्विन, स्टीफन जेकब, स्टीफन निक्सन या स्टीफन जॉर्ज? तो अल्बर्ट हॉल के जो थे वो कौन थे? तो ब उत्तर है साथियों, स्टीफन जेकब, स्टीफन जेकब। जयपुर के किस महाराजा के शासनकाल में अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य हुआ? माधो सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम? बताइए, किसके काल में हुआ था ये? कमेंट कीजिए आप। तो उत्तर है, हमको बता देते, स उत्तर है, स उत्तर है इसका, माधो सिंह द्वितीय। अल्बर्ट हॉल का कार्य हुआ था। नाथद्वारा में स्त्री राज्य की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित की? राणा कुंभा, राजसिंह प्रथम, सुरजन सिंह, राणा या महाराणा जयसिंह? तो साथियों, आपको पता है औरंगजेब के समय कौन थे?
तो राजसिंह प्रथम थे ना, वो ब उत्तर है इसका। आगे देखिए, तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? जलाल खां, आमिर खां, सलेह खां या हमीर खां? बताइए। तालाब शाही का निर्माण किसने कराया? उत्तर है सलेह खां। डीग के महलों का निर्माण किसने कराया? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, महाराजा मान सिंह? बताइए। तो डीग के जो है जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। बदन सिंह का भी क्या रोल था? बताइए। पूरा किसने किया, पूरा किसने किया, ये भी आप बता दीजिए इसका। जोधपुर के रानीसर झील का निर्माण करवाया? रानी हंसा देवी, रानी जसमा दे, रानी आनंदबाई या रानी उदमा दे? बताइए। रानीसर झील, जोधपुर में जो रानीसर झील है उसका निर्माण किसने करवाया? उत्तर है रानी जसमा दे। किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रविष्टियों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण कराया? सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई जगत सिंह? बताइए किसने कराई? ये तो आपको पता ही होगा साथियों। एक जैसे महल सवाई माधो सिंह प्रथम उत्तर है, और उत्तर है सवाई माधो सिंह प्रथम। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्तियां है? चित्तौड़, रणथंभौर, जूनागढ़ या कुंभलगढ़? बताइए किस दुर्ग के हैं जयमल और पत्ता की मूर्तियां? ये जूनागढ़ में है। मान महल स्थित है आमेर, पुष्कर, बेराट या राणकपुर? तो मान महल आपको पता ही होना चाहिए कहाँ स्थित हो सकता है। ये मान महल है पुष्कर में स्थित है। विभीषण मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर, कैथून, कोटा, नागदा, चित्तौड़ या करौली? तो विभीषण का जो एकमात्र मंदिर है वो ये कैथून कोटा में है। विभीषण की भी मंदिर है। अब जिन में से कौन सा कोटा में स्थित है एक महल है? बादल विलास, अभेड़ा महल, सज्जनगढ़ पैलेस, विजय मंदिर महल? 62वां उत्तर है अभेड़ा महल। कौन सा कोटा में स्थित है? अभेड़ा महल है वो। और साथ ही इससे पहले जो सवाल था कि विभीषण जी का मंदिर कहां पर स्थित, तो विभीषण जी का मंदिर कैथून कोटा में है। कोंकण तीर के नाम से प्रसिद्ध है कोलायात, बूंदी, गलताजी या पुष्कर? तो कोंकण तीर के नाम से आपको पता हो साथियों, पता हो तो कमेंट कीजिए। द उत्तर है पुष्कर में स्थित है। कोंकण तीर कहा जाता है इनको, पुष्कर को। उदयपुर की सौर वेधशाला इनमें से किस झील पर स्थित है? फतेह सागर, पिछोला, जय सागर या जयसमंद या मुदे सागर? फतेह सागर के पास स्थित है। और जयसमंद ढेबर झील ये अलग है, पर फतेह सागर पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। सौर वेधशाला है वो फतेह सागर पर स्थित है। राजस्थान का शिमला के नाम से मशहूर कौन सा है? उदयपुर, आबू, चित्तौड़ या जयपुर? तो शिमला के नाम के आबू जाना जाता है। सुपारी महल स्थित है रणथंभौर, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ या चित्तौड़गढ़? बताइए सुपारी महल कहां पर स्थित है? सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। उत्तर है। जोगी महल भी यही है, अमीर का महल है, जोगी महल है जो 32 खंभों वाली छतरी है, ये सभी यहीं पर है। त्रिनेत्र गणेश आपको पता ही होगा, त्रिनेत्र गणेश जी का रणथंभौर में ही है। यरम गणेश जी बीकानेर में है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ में? बताइए गोरा बादल महल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में यह नवलखा बुर्ज और ये स्थित है। बनवीर ने करवाया था नवलखा बुर्ज का निर्माण, आपको याद होगा तो सही। अर्शी विलास महल कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील, दूध तलाई, जयसमंद झील या पिछोला झील? बताइए कहाँ पर है अर्शी सागर महल? जयसमंद झील किस झील के किनारे पर या कहाँ पर स्थित है? तो अर्शी सागर झील है। अर्शी सागर जो महल है वो विलास महल पिछोला झील पर स्थित है।
पिछोला जिला राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। पिछोला के लिए प्रसिद्ध नाथ श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो राजसमंद में प्रसिद्ध है। और अब आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी भगवान भोलेनाथ शिव की मूर्ति सबसे बड़ी उसका उद्घाटन किया जा रहा है। वो भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। 20 किलोमीटर दूर से वो दिखाई देती है। राव अनिरुद्ध द्वारा धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी? अलवर, नागौर, भरतपुर या बूंदी। अनिरुद्ध द्वारा ये बूंदी में बनाई गई थी धाबाई देवा की स्मृति में। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या सवाई माधोपुर। बताइए। सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध अलवर। राजस्थान का किस शहर को नीला शहर कहते हैं? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो पिंक सिटी तो कहते हैं, गुलाबी तो कहते हैं जयपुर को, और नीला ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को। जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर, अजमेर, भरतपुर या जोधपुर। तो साथियों देखिए ये सभी तो जोधपुर में तो राठौड़ शासक थे, भरतपुर में भी चार थे, अजमेर में भी ठीक थे, पर धौलपुर में थोड़े नवाब वहां। तो ये उत्तर है इसका, उत्तर ध्यान रखिएगा, धौलपुर में स्थित है बीबी जरीना का। 27 देवरी है शिव मंदिर, समाधि स्थल, जैन मंदिर या नाथ संप्रदाय का स्थल? तो 27 देवरी जैन मंदिर है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। 7+20 चित्तौड़ में। ठीक है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। साथियों कल हमने मुख्यमंत्री और अन्य राजस्थान के जो आपको पता है ऐतिहासिक प्रश्न है लगभग रोज कर रहे हैं, परंतु कई साथियों की ये डिमांड थी कि उनकी मांग थी कि सर जो राजनीति या पॉलिटिक्स संबंधित है, जो पॉलिटिक्स संबंधित है, प्रशासन है, उनसे संबंधित प्रश्न लाइए। तो चलिए उससे संबंधित राज्यपाल से संबंधित और साथ में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और जो भी विधानसभा इनसे संबंधित प्रश्न है तो आप जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? साथियों अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लाइक तो कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना हो तो कीजिए, कोई समस्या नहीं। चलिए, निम्न में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? 5वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 6ठा संवैधानिक संशोधन 1955, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। तो जो साथी है लाइव कमेंट कीजिए, क्या लगता है कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है साथियों, 7वां संवैधानिक संशोधन। तो देखिए अब याद रखिएगा किस जो संशोधन अधिनियम द्वारा राज प्रमुख का जो पद है, संस्था है, समाप्त की गई? 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके? ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड की कंपनी जो अध्यक्ष है रह चुके हैं। कौन थे? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक। देखिए श्री ओपी मेहरा, श्री रघुकुल तिलक, श्री सुखदेव प्रसाद या एम चिन्ना रेड्डी। बताइए। उत्तर है ए ओपी मेहरा। श्री ओपी मेहरा है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथियों इसमें तो कमेंट कीजिए आप। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति या अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। बताइए कौन सा जो है गलत है? डी गलत है, बाकी सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद सही है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि सही है और अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति सही है। साथियों काफ़ी अच्छे सवाल है, मतलब कठिन है और सरल कदमों का समावेश है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। निम्न में से किसने सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल या स्वरूप सिंह। बताइए इनमें से किनको सबसे पहले राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो उत्तर है डी स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह।
राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल ही आते हैं साथियों परीक्षाओं में। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, बताइए ऐसे कौन हैं जिनकी नियुक्त तो राज्यपाल जी करते हैं परंतु उनको हटाया राज्यपाल द्वारा नहीं जाता? कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए साथियों। सही है, ठीक है, 2 और 3 है ना ऑप्शंस, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा के आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा हटाए नहीं जा सकते, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन सी कमेटी आयोग था जिन्होंने ये क्या कि राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग या लिब्राहन आयोग, बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा आयोग है। उत्तर है 2 बी, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए जो कार्यकाल की संतुष्टि की थी। आगे देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? श्री दरबारा सिंह जी, श्री निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह या श्री कैलाशपति मिश्र, बताइए इनमें से किन की है जो मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? बताइए साथियों, किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो उत्तर है 1, 2 और 3, दरबारा सिंह जी, निर्मल चंद जैन, श्री निर्मल चंद और श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। राजस्थान विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, राज्यपाल, बताइए कौन करता है? तो राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। डी, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? 6ठा संविधान संशोधन, 7वां, 8वां या 9वां? तो ये तो सवाल पहले आ गया था, तो उत्तर है साथियों बी, 7वां संविधान संशोधन। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वर्तमान राज्यपाल है, वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वे 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे, वे 22/7/2019 से 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, बताइए कौन सा सही है? तो ये साथियों सही है, सिर्फ डी है ना, वे 22/7/2019 से 9/9/2019 मतलब लगभग 2 महीने वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बताइए क्या लगता है आपको, कौन सा सही है इनमें से? शर्तें है कौन कौन सी है? तो साथियों 2 और 3, वह संसद और विधान या राज्य के विधानमंडल के सदस्य का नहीं होगा और वह अन्य कोई पद का लाभ धारण नहीं कर। 2 और 3 यहाँ पे साथियों इसमें ऑप्शन सभी लग रहे हैं, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा सही है गलत है, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। आप कमेंट कीजिएगा, बाद में चेक करके बता देंगे, परंतु आप कमेंट कीजिए ये दोनों ऑप्शन सही है या 1, 2, 3, 4 सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? निम्न में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, राजस्थान लोकायुक्त अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राजस्थान का महाधिवक्ता? बताइए कौन है जो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं? तो ये केवल ए और बी जो है ना, एक तो राजस्थान राज्य के मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और राजस्थान के लोकायुक्त, ये बस है जो इनके समक्ष शपथ लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। कौन सा सही नहीं है बताइए? तो ये जो 165 वाला है ना, ये गलत है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं है 165 में, बाकी सही है। 61 में राज्यपाल के समाधान की शक्ति है, 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति है, सही है। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी बताइए? कमेंट कीजिए साथियों। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, देखिए, बताइए उत्तर क्या लगता है? उत्तर साथियों ए है, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि, ये तो वापस आ गया। राज्य के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान लिया गया है, ये साथियों को अच्छा सवाल। स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका से, बताइए। राज्य के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये साथियों कनाडा से लिया गया, सी उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है? अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 156(2), अनुच्छेद 152(1) या अनुच्छेद 151(4), बताइए। तो संविधान के किसके अनुच्छेद के तहत? उत्तर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, तो उत्तर है इसका ए 164(1), राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। एक साथी कह रहे थे कि कमेंट में कि राज्य मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाता, वो तो ऐसे चुना जाता है विधायकों द्वारा नेता के रूप में। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, नेता के रूप में चुना जरूर जाता है, परंतु नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति उनको राज्यपाल ही देते हैं, जिनको सब वो बहुमत से चुनते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये हमारा है तो हम इसको बना देते, तो ऐसा नहीं बनते। आखिर एक प्रोटोकॉल होता है सब तरीके का, राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं उनको। अप्रैल 2022 तक राज्य में कितनी महिला राज्यपाल पद पर रह चुकी है? अप्रैल 2022 तक 1, 2, 3, 5, बताइए। अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल के पद पर। 3 कौन से? 2 या 3 है, देखिए। एक तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी है और श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी भी है। तीसरे कौन से याद आते हैं आपको, या 2 ही है? कमेंट कीजिएगा। आगे देखते चलिए, ये वापस देख लेंगे। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1967, 1985। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1966 या 1985। तो 1967 में है ना राष्ट्रपति शासन था, सर। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? सबसे लंबा कौन सा रहा? तो जो चौथा था ना, वो सबसे लंबा रहा। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो ये सारे राज्यपाल से जुड़े प्रश्न है, तो उत्तर हो गए राजस्थान के राज्यपाल भी उत्तर है। राज्यपाल के कार्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य होना चाहिए। वह ऐसी परिलिपि पत्तों या विशेषाधिकार व स्वताधिकारी है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, बताइए। न तो एक सही है न 2 सही है, दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए? उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां नहीं थे, वे सामान्यतः 5 वर्ष के पद पर होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए साथियों। ये कूट ऐसे ही तो आता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाकी सही है, ये पहला है ना, ये गलत है। न्यायाधीश उनकी नियुक्ति नहीं करते, बाकी सही है। राष्ट्रपति इच्छा अनुसार रहते हैं, कार्यकारी शक्तियां है और सामान्यतः 5 वर्ष के लिए। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल द्वारा निधन हुआ: एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह।
एक राज्यपाल प्रभा राव तो नहीं थे, तीसरे जो श्रीमती प्रभा राव महिला, कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, बताइए। चारों का जो है निधन हुआ था कार्यकाल के दौरान। किसका नाम देख लीजिए, एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, श्री निर्मल सेन जैन, दरबारा सिंह, श्री दरबारा सिंह। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 171, बताइए। 1900 ये अनुच्छेद 154 सी उत्तर है। जो साथी अभी जुड़ रहे हैं तो साथियों बहुत ही अच्छे सवाल आए, जो देखिए बहुत ही टफ है। नहीं तो ये ज़्यादातर जो 50 जो इस सवाल होते हैं, मतलब इतने 25 प्रश्न होते हैं, ये 10 मिनट में पूरे हो जाते हैं, परंतु 14 मिनट हो चुकी है, अभी तक ये पूरे नहीं हुए क्योंकि काफ़ी विस्तृत सवाल है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की, ये तो हो गया। राजस्थान के राज्यपाल ने निम्नलिखित किन शर्तों पर विचार कीजिए? ये सवाल देखिए पहले भी आया था, तो उस समय यही बात हुई थी कि उस समय ये, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए बिल्कुल, और उसकी आयु 25 वर्ष से होनी चाहिए बिल्कुल, ये भी सही है, और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, ये तो सही है। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 171, बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। कौन सा जो है कार्यकाल से, मतलब जो अवधि है उससे संबंधित है? तो बी उत्तर है, अनुच्छेद 156। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1956 में तो हुआ था, आपको पता ही है। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 भी। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। RS 2021 में आया था सवाल। 2 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956 या 25 अक्टूबर 1956? तो उन्हें 25 अक्टूबर 1956 को ये राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज प्रमुख के उन्मूलन के साथ राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी, डॉक्टर संपूर्णानंद श्री, सरदार हुकम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह इसका उत्तर है, ये उत्तर। निम्न में से कौन भारतीय राज्य के राज्यपाल के लिए संविधान के प्रावधानों के संबंध में सही रूप मेल करता है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद का कार्यकाल, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्य की कार्यकारी शक्ति। बताइए, मिलान कीजिए, संबंध में सही रूप मेल करता है। इनमें सही कौन सा मेल करता है? तो 2 केवल करता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये बस केवल 2 है ना, ये बस उत्तर सही है। 55 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। वह अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। वह राष्ट्रपति द्वारा अपना हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार के सभी कार्यों को उनके नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति की तरह उनके पास राज्य विधानसभा को बुलाने, प्रचार करने या भंग करने की शक्ति नहीं है। सही कथन कौन से है? तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 कौन से? वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार कार्यकारी कार्य जो है वो सभी इनके नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? मंत्रिमंडल, राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? बताइए, उत्तर है राज्यपाल, बी सी उत्तर है राज्यपाल। निम्न से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? ओम प्रकाश मेहरा, अंशुमन सिंह, श्री जगदीश शरण वर्मा या उपरोक्त सभी? बताइए, ये अच्छा सवाल है कि राज्यपाल भी थे और मुख्य न्यायाधीश थे।
तो उत्तर है जगदीश शरण शर्मा, सी जगदीश शरण शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपालों को क्षमा करने के बारे में, राज्यपालों की क्षमा करने के बारे में सही है? वह कोर्ट मार्शल, सेना अवीक्षा द्वारा सजा या सजा के समय में माफी, राहत, निलंबित, छूट या रूपांतरण कर सकता है। वह क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है और सजा या निलंबित कर सकता है। किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, बहुत गहरा सवाल है। तो ये दूसरा सही है साथियों, केवल 2 इसमें ये सही है, ये सही है, मतलब पहला वाला सही नहीं है। कोर्ट मार्शल शायद नहीं होगा, ये सही है। राजस्थान में राज्य प्रमुख पद कब तक रहा? नवंबर 1956 तक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? बताइए। तो ये तो पता ही है आपको, राष्ट्रपति करते हैं। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 बी। राज्यपाल अपने स्वविक के कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल? बताइए। तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री? बताइए साथियों। तो राज्यपाल, ये उत्तर है राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे। मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे, ये सही है क्या? ऐसा कोई जरूरी है? जरूरी तो है नहीं, सही बताना है आपको। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे, ये सही लग रहा है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है, कोई जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है। तो ब और स सही है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? श्री बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? तो बलिराम भगत जी उत्तर है इसका, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के निम्न से कौन हो गया? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? किसका होता है? तो साथियों आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, इसका उत्तर है। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या गृह सचिव? उत्तर होगा ए राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते? 165, 170, 160 या 153? तो 153 के, माफ कीजिएगा, 165, 170, 160, 158, 165 के अंदर और उत्तर है महाधिवक्ता की नियुक्ति। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपमत करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये साथियों सवाल आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 166, 155, 154 या 53? तो 153 उत्तर है इसका, ध्यान रखिए। 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान हो गया। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, 35, 25, 18, 50? 35 साल। ए उत्तर है, ए, ध्यान रखिएगा। वापस बता देता हूँ, उत्तर है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में से कोई नहीं, सरल सवाल है। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति। स एक सत्य सवाल इसमें मिस हो गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य पुलिस महानिदेशक? किसके द्वारा नहीं, इनकी राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य पुलिस महानिदेशक है ना, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, बाकी सबकी की जाती।
अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। ये सही है गलत है? राज्यपाल द्वारा राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। सही है गलत है? निम्न नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष पूर्ण आयु कर लेनी चाहिए। कौन सा सही है? तो सिर्फ ये एक है ना, ये सही है, बाकी सही नहीं है। किसी का व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। 40 नहीं 35 सही है। और 157 में राज्य पदों की 2 योग्यता निर्धारित की गई। धन्यवाद साथियों। मुख्यमंत्री के सवाल है, आगे देखिए। धन्यवाद। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान राजनीति और मुख्यमंत्री जी और संसदीय सचिव का प्रश्न है ये पहला तो। और जो राजस्थान से जो पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है, कई साथी कह रहे थे पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न लाइए, तो चलिए। राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था पहली बार कब प्रारंभ हुई? 1967, 1965, 1964 या 1966? कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है 1966। आगे देखते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री जी। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, डी उत्तर है। साथियों, कई साथी वीडियो तो देखते हैं, काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन दीजिए, तो हम भी अच्छे पीडीएफ और बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि कौन सी किसी पर पीडीएफ बनाएं, तो कमेंट जरूर कीजिए कि आप इस टॉपिक पर पीडीएफ चाहते हैं। एक विशेष टॉपिक कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको 50 से 100 प्रश्न बनाकर अपलोड कर देंगे, वीडियो बना देंगे। MCQ क्वेश्चन हो गए सभी, और हमारी टीम है जो टाइप करती है, और हम उनके लिए उनको कहेंगे तो आपके लिए जरूर करेंगे। आप विशेष टॉपिक का नाम जरूर लिखिए कि सर इस पर टॉपिक पर प्रश्न बनाइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति ये राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये उत्तर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत जी या टीकाराम पालीवाल? बताइए। सबसे कम कौन रहे थे, वो आपको बताना है कि जो है सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री जी कौन रहे थे। ये हीरालाल देवपुरा, कमेंट कीजिए साथियों। शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत या टीकाराम पालीवाल? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। सबसे कम समय तक कौन रहे? उत्तर है हीरालाल देवपुरा, ये उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय के प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव? जो राज्य शासन सचिवालय उसका प्रमुख मुख्य सचिव। राज्य परिषद के कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? 30, 12, 20 या 15? कम से कम कितने होने अनिवार्य है राज्य मंत्रिपरिषद में? तो कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? 40, 30, 40, 20, 30, 50? बताइए। 40, 20, 30, 50? आपको बताइए, वो तो 15% वाला नियम है, लगेगा यहाँ पर। तो कितने हो गए? अगर 100 में 15 होते हैं तो 200 में 30। तो कमेंट कीजिए। सी उत्तर है 30 अधिकतम। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, अधिकार है, विशेष अधिकार या दायित्व है? तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना उसका कर्तव्य, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना कर्तव्य है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजना सचिव या मुख्य सचिव? तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री कहां से बने? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या अलवर?
सर्वाधिक कहाँ से बने? तो सर्वाधिक साथियों जो मुख्यमंत्री है ना, वो ये जोधपुर से बने। राज्य मंत्रिपरिषद के निम्न में से कौन सा कार्य है? कानून बनाने संबंधी कार्य, राज्य का बजट पेश करना, उसे पारित करना, विधानमंडल में विधेयक पेश करना, उपरोक्त सभी। तो ये तो साथियों आपको पता ही होगा, उपरोक्त सभी तीनों सही है यार, ये तीनों उत्तर है वो सही है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति या राज्यपाल के प्रति? बताइए किसके प्रति है ना? जो राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति। सी उत्तर। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पलीवाल, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास? तो प्रथम निर्वाचित त से याद रखिए, टीकाराम पलीवाल, ये उत्तर है। श्री टीकाराम पलीवाल थे। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या विधानसभा के प्रति? ये सवाल वापस आ गया। विधानसभा के प्रति, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में? बताइए साथियों, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न ही तो आते हैं, और क्या आते हैं? यही आते हैं बस, ये अनुच्छेद वाले और ऐसे टॉप सवाल आते हैं कभी कभी। उत्तर है ए 167 में। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो 167 में निर्धारित है। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या गृह मंत्री? बताइए। शासन सचिवालय का ये बी, मुख्य सचिव। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो ये तो आपको पता होगा साथियों, हमारे यहां पर वैसे कोई सीमा नहीं है। डी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163, इनमें से कोई नहीं? बताइए। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा किसमें? ये तो पता चल गया था आपको कि विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, परंतु कौन से अनुच्छेद के? ये उत्तर है साथियों 1964 के जो है अनुच्छेद, उसके अनुसार किसी अनुच्छेद मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो ये तो साथियों आपको पता ही है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है, बताइए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राष्ट्रपति? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, उसकी नियुक्ति बी, राज्यपाल करते हैं। राजस्थान विधानसभा, माफ कीजिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इनमें से बरकुतुल्ला खां, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी या शिवशरण माथुर? बताइए, इनमें से किनका जो है सबसे अधिक कार्यकाल रहा? कमेंट कीजिए साथियों, अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। तो सबसे अधिक किसका रहा? तो उत्तर है इनमें से ये हरिदेव जोशी का, सी। राजस्थान भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरू सिंह शेखावत जी, बरकुतुल्ला खां, हीरालाल शास्त्री जी या फिर जगन्नाथ पहाड़िया जी? 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब कौन थे मुख्यमंत्री? बी उत्तर है श्री बरकुतुल्ला खां। राज्य में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री शिवशरण माथुर, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री CS वेंकटाचारी? तो राजस्थान में उस समय मुख्य अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी थे पहले।
किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? श्री हरिदेव जोशी, श्री अशोक गहलोत, श्री भैरू सिंह शेखावत, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। बताइए किनके काल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तर है डी, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनावों में ही चुनाव हार गए थे? हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में, तो बी उत्तर है जय नारायण व्यास। राजस्थान के गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1956। बताइए। तो साथियों जो है 26 जनवरी 1950 है ना, प्रधानमंत्री जो कहते थे पहले, नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, ये अच्छा सवाल है। हरिदेव, श्री हरिदेव जोशी, श्री बरकुतला खा, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री शिवचरण माथुर। तो राज्यपाल के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया वह थे ये श्री बरकुतला खां, बी उत्तर है। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे? श्री बरकुतला खां, CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल जी शास्त्री। तो ये साथियों थे ना CS वेंकटाचारी, ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। राज्य मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पर बनी रह सकती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए। सैद्धांतिक रूप से तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? किस अनुच्छेद? 164 उप 2, 164 1, अनुच्छेद 163 1। बताइए। किसके अनुसार होगा? कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर है 164 1, 164 1 दूसरा उत्तर है, मतलब बी। आप कीजिएगा बी, 164 1 उत्तर है, याद रखिए। ये भी चलता रहता है, आप इसको जान लीजिए। 164 1 के अनुसार मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह लेकर करेंगे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952, 2 मार्च 1952, 26 जनवरी 1952। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952, ये उत्तर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित या नियुक्त या कोई नहीं? बताइए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है, तो सी उत्तर है, नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी सेतु का काम कौन करता है? कैबिनेट सचिव, राज्यपाल का सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो संवाद की कड़ी का जो कार्य है साथियों आपको पता ही है, मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये उत्तर है, मुख्यमंत्री उत्तर है। श्री भैरू सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार? तो भैरू सिंह शेखावत 3 बार रहे। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए? बताइए। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ये उत्तर है। मुख्यमंत्री पद की न्यूनतम आयु कितनी है? 35, 30, 25 या 21? ये तो साथियों आपको सबको आना चाहिए, ज़्यादातर अच्छा प्रश्न है। और ऐसे सरल सवाल ही आता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 5 है ऐसे, राज्यसभा है, विधानसभा है, लोकसभा, तो इनसे कंफ्यूज, विधान परिषद है तो इससे कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसलिए इसका उत्तर है 25 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से
सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? मोहनलाल सुगाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। बताइए, अच्छा सवाल है। इन्होंने सबसे अधिक बार शपथ ली। बी उत्तर है श्री हरिदेव जोशी और मुख्य भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो 29+1, 11+1, 15+1, 12+1। तो देखिए, ऐसे तो आपको पता है 15% होता है मंत्र जो होता है, तो 200 विधायक है हमारे यहाँ, तो 30 मतलब हो गए, तो ये 29+1 30 हो सकते हैं। एक साथी हम आपको अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं आप पर कि आपका कितना नॉलेज है। बाद में इसका उत्तर बता दिया जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? हरदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री जी, शिवशरण माथुर जी या जयनारायण व्यास? आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक नीचे कमेंट कीजिए, कौन से टॉपिक पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कई साथी हमसे मांग कर रहे थे और सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज है या राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था है उससे जुड़े प्रश्न लाइए। तो साथियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न लाए थे हमने, और भी बहुत से अभी तक है, तो उनका भी वापस सेकंड टर्म्स में नंबर लेंगे, परंतु अब आज पंचायती राज से जुड़े प्रश्न हैं। सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, अन्यथा वीडियो देखिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कितने स्तर पर गठित करने का सुझाव दिया? बताइए साथियों, कितने स्तर पर सुझाव गठित करने का सुझाव दिया? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए, उत्तर है त्रिस्तरीय पर सुझाव दिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था असफल होने का कारण क्या है? स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, अयोग्यता, दूसरा अयोग्यता, तीसरा संवैधानिक आधार की कमी, चौथा वित्तीय संसाधनों की कमी। बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है साथियों। तो देखिए, इसका उत्तर है 1, 3, 4। मतलब स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, संवैधानिक आधार की कमी और संसाधनों की कमी। ये अयोग्यता नहीं है, क्योंकि अयोग्यता आप किसी को ठहरा सकते नहीं कि अयोग्य है। सभी अपने आप में विशेष तरीके से योग्य है। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम शुभारंभ किया गया सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बताइए, सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर? उत्तर है सीकर। ये उत्तर है इसका सीकर। सीकर में आदर्श ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो साथियों आप कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको अनुमान लगाइए। कठिन सवाल है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान, तो आप ग्राम पंचायत के उप सरपंच का देख सकते हैं कैसे होता है, उसके वोट तो पड़ते हैं नहीं। उप प्रधान इनका भी नहीं पड़ता, जिला परिषद उप प्रमुख का भी चुनाव नहीं पड़ता। तो आप ऐसे थोड़ा अपना मस्तिष्क का यूज करके आप उत्तर दे सकते हैं। परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, परोक्ष रूप से होता है। ये सवाल देख लीजिए, इसमें उत्तर पहले लगा हुआ। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर है बी, जिला प्रमुख को। राजस्थान में किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद या ब्यावर? बताइए, अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद, ब्यावर, किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? उत्तर है बी, नसीराबाद। ये नसीराबाद उत्तर है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बताइए, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये तो साथियों सवाल माफ कीजिएगा वापस आ चुका है, कभी कभी हो जाता है। पंचायत राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010,
14 नवंबर 2009 या 14 नवंबर 2010, बताइए। स्वर्ण जयंती समारोह तो किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को, ध्यान रखिए, स्वर्ण जयंती समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? जिले की सभी समितियों की निगरानी व नियंत्रण, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य में समन्वय, पंचायत समितियों की योजना व बजट की जांच, पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना। बताइए, उत्तर दीजिए साथियों। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, डी उत्तर है ना, ये इनका कार्य नहीं है जिला परिषद का। पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों का चुनाव ये नहीं है, बाकी सभी इसके है। जिले की सभी समितियों की निगरानी, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य समन्वय, पंचायत समितियों की योजना और बजट, क्योंकि ये बाकी चुनाव नहीं करवाते। पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्था राजस्थान में कहाँ है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या डूंगरपुर? बताइए, कमेंट कीजिए। पंचायती राज संस्था कहाँ है? स्वर्ण जयंती कब मनाया गया? अभी बताया था आपको, 2 अक्टूबर 2009 को। कब यहाँ पर संस्था कौन सी है पंचायती राज संस्था की? ये जयपुर में है, सी उत्तर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1967, 67, 1959, 1971 या 1963? ये तो आपको पता है साथियों, ये 1959 में हुई थी, इसलिए 2009 में उसको कितने साल हुए? लगभग 50 साल हुए पूरे। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 356? अब 356 तो आपको पता है किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। 32 तो संवैधानिक वाला उपचारों वाला अधिकार है, आपको पता ही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 74 में क्या है? वो मुख्यमंत्री उस राज्यपाल से संबंधित या कुछ अलग होगा। तो अनुच्छेद 243 में है ना, इनको संवैधानिक दर्जा नगर पालिका को दिया गया। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं? बताइए, पंचायत राज समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी। डेलीगेट होते ना साथियों। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? कमेंट कीजिए इस पर। कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? तो 2 वर्ष तक है ना, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता, सी। पेश नहीं किया जाता, पास तो बाद में होता है, मतलब पारित नहीं कर सकते आप। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख या जिला कलेक्टर? जिला परिषद का जिला प्रमुख, सी। 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय है, नगर पालिका, नगर मंडल, नगर परिषद या नगर निगम? बताइए, 1 लाख वाली तो बताइए, कमेंट कीजिए, आपको पता ही होगा। 1 लाख तक की आबादी नगर पालिका, ये उत्तर है। 1 लाख से ऊपर फिर आगे चला जाता है। राजस्थान में विकास खंडों और पंचायत समितियों की संख्या 242, 243, 245 या 249? 249 थी। सरपंच चुनाव को लेकर साक्षर ही लड़ सकता है। पंचों और सरपंचों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों, सरकार द्वारा, पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा? तो ये तो साथियों को पता ही होगा, सरपंच हम हर गांव में होता है, ये तो पंचायत मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई? जिला विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास अभिकरण, आदर्श गांव, मिनी सचिवालय, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ? उत्तर इसका है ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, डी उत्तर है। पंचायती राज के ढांचे में शामिल है, माफ कीजिएगा, छ का छ बोल दिया, श का छ बोल दिया। खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत कार्य संस्था के रूप में उपयुक्त शामिल है? बताइए। तो ये साथियों, ये है ना, सभी शामिल है। साथियों माफ कीजिएगा, थोड़ी सर्दी जुकाम की वजह से कुछ टैबलेट लेने की वजह से मुंह में छाले हो चुके हैं, तो थोड़ा अगर स्पष्टता नहीं हो सकता, कभी कभी अटक जाए, तो आप क्षमा कीजिएगा। और ज़्यादा बोलने से अचानक फिर स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए भी क्षमा कीजिएगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं सबको नियंत्रण करने का।
नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सभापति, मेयर, आयुक्त या सचिव। बताइए, नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उत्तर है आयुक्त, सी उत्तर है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये सवाल आपको बता दिए थे। जिला प्रमुख होता है। आगे का सवाल देखते हैं, ये पूरा हो गया लगभग। आगे देखते हैं एक और, चलिए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कॉइस्को। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर, बाल्कस झील, कैस्पियन सागर, बेकाले झील। बताइए, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, ग्रेट बियर झील। बताइए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर है ए, सुपीरियर झील। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित हो जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, डैन्यूब, वोल्गा, सीन। यूरोप में सबसे लंबी नदी तो ये सी है, वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मरे, डार्लिंग, मिचेल, मर्चिसन, गिलबर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में मरे, डार्लिंग। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसोरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रेंडे, युकान। तो जो उत्तर अमेरिका है ना, उसकी मिसिसिपी, मिसोरी, ये सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका। ये तो बता दिया आपको साथियों। अफ्रीका है सबसे ज़्यादा, 56 देश है। एशिया में 48 देश है, यूरोप में 44 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। सबसे कम शायद दक्षिण अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है शायद। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप मरुस्थल विहीन है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? आपको बता दिया था साथियों, वापस प्रश्न आ गया, माफ कीजिएगा। चलो ये 2-3 आगे तो देख लेते। पठारी महाद्वीप देखिए, अफ्रीका को कहते हैं। किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। सबसे ज्यादा आंतरिक जलमार्गों का विकास किस में हुआ है? तो ये यूरोप में हुआ है। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी व संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ये सवाल वापस आ गया। उत्तर है पुत्रजाया। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? या तो बता देता, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? केप टाउन, कैप ऑफ गुड होप मैन, कैप हॉर्न, कैनवेल। उत्तर है कैप हॉर्न। कौन मिलता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर, जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? कैप हॉर्न। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 26, 25, 29, 30, 33, 34 या 42, 43। तो पृथ्वी पर है ना 29, 30 भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है और 70 पर महासागर है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये तो आपको पता ही होगा सर। दक्षिण अमेरिका बरसात बहुत होती है, अमेजन के जंगल है वहाँ पर, पूरा बरसात ज़्यादातर, मतलब सबसे ज़्यादा पानी दक्षिण गोलार्ध में वहीं पर है। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ये अच्छा साथी, चीन, भारत, नेपाल या पाकिस्तान। तो जो चीन है ना, इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? थियानशान काराकोरम के मध्य, थियानशान अल्टाई टांग के मध्य, हिमालय पर्वत काराकोरम, हिमालय पर्वत क्यों? उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी, हिमालय पर्वत व काराकोरम के मध्य है। हिमालय पर्वत और काराकोरम तिब्बत का पठार। लोयस का पठार कैसा है? हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत या नदीकृत? बताइए कैसा है?
लोयस का पठार, लोयस का पठार पवन कृत है। सी। विश्व की छत किसे कहते हैं? ये साथियों सवाल है ना, सेकंड ग्रेड में आया था। कारकोलस, प्यूनलन, तियानसन या पामीर? तो पामीर का पठार विश्व की छत कहलाती है। तुर्की में अंतोलिया का पठार किन पर्वतों के मध्य है? मैं सीधा बता देता हूँ आपको, ज़्यादा याद करने की परेशानी नहीं। पेंटिंग और टॉरस, पेंटिंग और टॉरस के मध्य है तुर्की व अंतोलिया का पठार, तुर्की का अंतोलिया। रांची का पट पठार क्या है? एक पेडी प्लेन, एक उत्थित पेडी प्लेन, संरचनात्मक मैदान, पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार। उत्तर है एक उत्थित पेनी प्लेन। ध्यान रखिएगा, रांची का पट पठार उत्थित पेनी प्लेन भी उत्तर है। बोलिविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलिविया का पठार, कोयला, लिग्नाइट, टीन या बिटुमनीज? उत्तर है सी, बिटुमनीज। और साथियों आपको उत्तर देना है, स्थिर मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 26, 33, 41, 51? अनुमान लगा दीजिए क्या होता है। ठीक है, सही है, 41%। सी। मैदानों का जो है स्थल मंडल पर, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? ये तो अच्छा सवाल है, द्वितीय श्रेणी की। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? ये साथियों अच्छा है, 50, 65, 71, 90? बताइए। तो मैदानों पर है ना 90% जनसंख्या रहती है। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहते हैं? ये साथियों आप बताइए, किसको सभ्यता का पालना कहते हैं? पर्वत, पहाड़, पठार या मैदान? आपको ये तो देखते ही पता चल जाएगा किसको कहते हैं, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? मैदान को। डी। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? सीधा उत्तर बता तो ये रेत व धूल कणों के जमाव से। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पवन अपरदित मैदानों में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। भी। नदी अपरीक्षित मैदान व संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों को अवशेष को क्या कहा जाता है? ये तो वापस आ गया क्या? नहीं, ये दूसरा है, मॉन्डाइक कहा जाता है। नदी में, ये नदी है। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम, पवन, नदी या काठ? संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। सी। किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना, कंबोडिया? तो ये कंबोडिया है ना, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं लोयस के मैदान। कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज या एम्पिनाइज? बताइए कौन सा पर्वत है जो जर्मनी में है? तो उत्तर है ब्लैक फॉरेस्ट। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत किसके उदाहरण है? ये साथियों सवाल आएगा, मतलब आएगा, पहले ही देख लीजिए। युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी ब्लॉक पर्वत या फोल्ड पर्वत? तो ये है ना प्राचीन पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। कौन कौन? पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत की। राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत अवस्थित है? पेरेनीज, एम्पनाइज, कॉर्पेथाइन या ब्लैक फॉरेस्ट? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है? जर्मनी में। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग में बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार या दर्रा? दर्रा होगा, हाँ दर्रा। ठीक। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लॉस से मकालू? ये कमेंट कीजिए जी। हाँ ठीक है, ये सही है, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, वो दक्षिणी अमेरिका में है। बहुत ही अच्छी जगह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर्वतों का विस्तार है? 26, 30, 33 या 41? तो 26% पर पर्वतों का विस्तार है। पर्वत की गणना किस श्रेणी में की जाती है? तो पर्वत की गणना पहले में की, प्रथम श्रेणी में, और मैदान कहाँ पे थे? दूसरे में थे। पर्वत पहली श्रेणी में। पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1, 5, 9, 10? पर्वतों पर सिर्फ 1% करती है, और मैदानों पर कितने करती है? 90%।
पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये अच्छा है। जॉली, डेली, डाना या रीड? तो जॉली ने ये किया था। पर्वत निर्माणक भूस्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेफरीज, होम्स, डेली या कोबर? उत्तर है कोबर, डी। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ये सवाल साथियों आएगा। सतपुड़ा, अल्पेशियन, रॉकीज या यूराल? यूराल पर्वत है ना, वो नवीनतम है। आपको पता होना चाहिए अरावली प्राचीनतम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ये सवाल आ सकता है, देखिए, क्योंकि भारत से संबंधित है। वलीद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट या ब्लॉक? तो हिमालय है ना, वलीद पर्वत का है। धन्यवाद साथियों। अगले प्रश्न अगले पार्ट में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न है, अभी लगभग 100 प्रश्न और बचे हैं इसके। अगर 2 दिन में वापस करेंगे, इससे वापस राजस्थान जीके शुरू करेंगे, इंडिया जीके भी करना है। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। साथियों नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको पता ही है काफ़ी अच्छा कंटेंट है। देखिए, कई साथी कह रहे थे कि सर राजस्थान जीके हो रहा है, इंडियन जीके और भूगोल, विश्व भूगोल भी कर रहे हैं, विश्व जीके भी, जो वर्ल्ड जीके है वो। तो उसी की क्रम में हम ये विश्व जीके लिए कि आज महाद्वीप और महासागर के संबंध में प्रश्न है। अभी आपको कुछ दिखा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये 2nd ग्रेड और जीट एसएसटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रीड के लिए भी है, सेम टू सेम है, काफ़ी एग्जाम है, सब में यही आता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक या प्रशांत महासागर? कमेंट कीजिए। ये तो साधारण प्रश्न है, आधे होगा। डी उत्तर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक या हिंद? बताइए कौन सा है सबसे छोटा? सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा है सी, आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक या हिंद महासागर? बताइए किसको छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो साथियों छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर, डी।